नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका परिचय, जीवन परिचय और राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी बहुत सी चर्चाएं रही हैं। ऐसे हम हमारे शहर के चित्तौड़गढ़ के अभी वर्तमान में सहकारी उपभोक्ता के अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और पहले क्षेत्र में नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में, पूर्व यूआईटी चेयरमैन के रूप में आपने काम किया है। पहले तो मैं भाई साहब का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आपका। और मैं भाई साहब से कुछ छोटे सी जानकारी लूँगा। बताइए। तो आपके माध्यम से कैसे क्षेत्र का विकास हो सके, कैसे आपने अपने जीवन में उन्नति की, कैसे आपने अपने लोगों को आगे बढ़ाया, कैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, और कैसे आप चर्चा में रहें, ये सारी चीज़ें हम भाई साहब से पूछने वाले हैं। तो मेरा भाई साहब से पहला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने वाले आपके आदर्श कौन रहे? मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई साहब कैलाश चंद्र जी जंवर, जो भारतीय जनसंघ से शुरुआत से लगाकर अब तक वो चित्तौड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनसंघ की राजनीति हो, वो एक जिस तरह से, जिस शैली से उन्होंने काम किया, उन्हीं आदर्शों सिद्धांतों को लेके जिस पे दीनदयाल जी ने काम किया, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को, और आज भी उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन की हुई है, और वो मेरे आदर्श रहे हैं, मेरे राजनीतिक गुरु रहे। तो आपका कहने का मतलब, आपके बड़े भाई साहब जो रहे हैं कैलाश जी जंवर साहब, जो पूर्व में सांसद का चुनाव भी लड़े हुए हैं, विधायक का 4 बार चित्तौड़ विधानसभा से चुनाव लड़े हुए हैं। वो विधायक 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। चित्तौड़ आपके विधानसभा से। और आपके आदर्श वो हैं, उनके माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए हैं। बिल्कुल। तो आपको कितना समय हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर जब भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई, उस समय से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी पदों पर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे यूआईटी चेयरमैन भी बनाया, मुझे नगर परिषद का चेयरमैन भी बनाया, और वर्तमान में मैं उपभोक्ता भंडार का चेयरमैन भी हूँ। और उपभोक्ता भंडार का चेयरमैन चूँकि मेरे आदर्श श्री कैलाश चंद्र जी जंवर जब से चित्तौड़गढ़ का भंडार बना, तब से वो उस भंडार के चेयरमैन रहे हैं, तो उन्हीं की विरासत को मैंने आगे बढ़ाया। तो हम ये मान सकते हैं कि आप नीम के पत्थर हैं भारतीय जनता पार्टी के, शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई अधिवेशन में हुई थी, तब से मैं लगातार पार्टी का मेंबर रहा हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा। तो आपकी शिक्षा और कैसे क्या रहा? मेरी शिक्षा, मैंने एमकॉम एलएलबी तक पढ़ाई की। चित्तौड़ से मैंने एमकॉम किया, एलएलबी मैंने मध्य प्रदेश से किया। आप एक पैसे से आप एक वकील भी रहे हैं। हाँ, मैंने सनद ले रखी, लेकिन प्रैक्टिस मैंने नहीं के बराबर की। आपके पास डिग्री है, हम एज ए वकील ही कह सकते हैं, क्योंकि आज के राजनेता सब एलएलबी करके ही अपना करियर बना रहे हैं। ठीक है, मेरा आदर्श कैलाश चंद्र जंवर, वो चित्तौड़ के लीडिंग एडवोकेट रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एलएलबी भी की और सनद भी ली। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आप भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं चित्तौड़ के, तो आपने कैसे कार्यकर्ताओं को मैनेज किया, कैसे आपको? एक कार्यकर्ताओं का मेरे साथ बहुत स्नेह रहा, कार्यकर्ताओं में मेरा आज भी बहुत जुड़ाव है, और शुरू से मैं कार्यकर्ताओं के दुख सुख में जितना मेरे से बन पड़ा, मैंने उनके लिए काम किया, और छोटा बड़ा किसी को मैंने इस तरह से नहीं, सबको मैंने अपना बराबरी का समझते हुए उनके साथ काम किया। उनका स्नेह मुझे मिला, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सुनने में आता है कि आपने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे हैं और बहुत छोटे छोटे लेवल पे आपने व्यवसाय किए हैं, तो आज के इन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से? ताकि मेरा सारे अभी आज के जो युवा हैं, उन लोगों को पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, और आप कोई भी काम ले लें, छोटे से छोटा काम ले लें, शर्म किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद ने साइकिल के ऊपर चाय चित्तौड़ के शहर में बेची है, नमकीन बेची है। मैंने भी छोटे छोटे व्यवसाय करके मैं आगे बढ़ा, मैंने अपनी खुद की मेहनत से अपना काम आगे बढ़ाया। लेकिन आज के युवाओं को शर्म आती है, और वो इस तरह से काम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारे पास पैसा है, ये प्रवृत्ति गलत हो रही है। उससे देश के लिए भी नुकसान है, और अपने युवा भी अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं।
और मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि वो चाहे कैसा भी काम हो, रोजगार करके उसमें मेहनत करे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार आज युवा एडिक्ट होता जा रहा है, ये आपको सुनने में आते होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ये गेम जोनिंग का हो गया या मोबाइल चलाने का हो गया या ऐसे तत्व हो गए जो अपना करियर खराब कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल हरी जी, आप सही कह रहे हो कि इस समय जो युवा आज बचपन से ही, बच्चों को भी देख लीजिए, उनकी भी आदत आज मोबाइल की बिना नहीं रह सकते। चाहे 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, पेरेंट्स की भी इसके अंदर मैं कमी मानता हूँ, गलती मानता हूँ। अब बच्चा शुरू से अब मोबाइल के एडिक्ट हो गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे तो वो गेम्स में भी आजकल पता नहीं किस तरह के गेम होते हैं, उन गेम में वो लग जाता है ताकि पर पढ़ाई की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता, उससे उनके करियर को स्पॉइल कर रहे हैं। उसमें मैं पेरेंट्स से सबसे निवेदन करूंगा इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। कम से कम माता पिता को अपने बच्चे के प्रति होना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की जैसे राजनीति है चित्तौड़ के अंदर, कहना तो नहीं चाहिए मुझे भी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाया जा रहा है या आपस में कार्यकर्ताओं को ईर्ष्या भाव से देख रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही, और मुझे दुख भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बटी हुई है, उससे पार्टी को आने वाले समय में भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। कुछ नुकसान हो चुका है और उसका फायदा अवांछित लोग उनको मिलता जा रहा है। और मेरा तो सबसे निवेदन है कि सब भाईचारे के साथ एक साथ रहें, पार्टी को मजबूत करें, और पार्टी सबके एक साथ रहने से, कब पार्टी अगर कोई ये सोचता है कि मेरी बपूती हो, उसकी गलत फहमी है। पार्टी सभी की है। आज मोदी जी भी ये नहीं कह सकते कि पार्टी की मैं सब कुछ हूँ। पार्टी एक व्यवस्था है, पद एक व्यवस्था है, और उसी के तहत, और आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, प्रयासशील रहना चाहिए। गलतियां इंसान से होती है, कुछ गलतियां हो गई होगी कार्यकर्ताओं से, तो लेकिन उन सबको साथ मिला के पार्टी को मजबूत करके चलाना चाहिए। उससे आने वाले समय में पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछूंगा, आज के जमाने में ये हो रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही हो रहा है कि आज का युवा जल्दी से नेता बनना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले नेता वो जितना भी कार्यकर्ता काम करता है तो उसका नेता संभाल नहीं पा रहा है, या किसी कारणवश से कार्यकर्ता गलत राह पे चल रहा है, तो उसके लिए आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो युवाओं से यही है कि सेवा भाव से वो लोग पार्टी के लिए काम करें, और उसके साथ ही आजकल प्रवृत्ति ये हो गई, तत्काल आया तत्काल मुझे कुछ चाहिए। अभी सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए, पार्टी के प्रति समर्पण होना चाहिए। आज जल्दबाजी करके युवा, आज किसी बात में मैंने कई उदाहरण देखे हैं, भैया ठीक है आप मेरा ये काम नहीं करवा सकते, नेता से बोलते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नाराज हो रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। पेशेंस रख के अपनी लाइन को आगे बढ़ाते जाए, स्नेह स्नेह वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको जो जिससे उसका अरमान है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती जाएगी, मेरा ये मानना है। आप चित्तौड़ में पूर्व में नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे और पूर्व यूआईडी चेयरमैन भी रहे, और अभी वर्तमान में आप सहकारी उपभोक्ता के अध्यक्ष भी हैं, और नगर परिषद में अभी आप नेता प्रतिपक्ष भी है। मैं आपसे ये कहूँगा, आपने चित्तौड़ के लिए क्या योजनाएं में आप काम किया और क्या चित्तौड़ को दिया आपने? देखिए, चित्तौड़ के अंदर डेवलपमेंट की बहुत संभावना है, लेकिन जनप्रतिनिधि, मुझे अफसोस होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनका विजन ही ऐसा नहीं होता है कि वो चित्तौड़ के लिए कुछ कर पाए। बाकी चित्तौड़ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ठीक है मुझे कम समय मिला था, या चाहे यूआईटी में चाहे नगर परिषद में, लेकिन अपना विजन होना चाहिए। अभी भी इतनी संभावनाएं हैं, चित्तौड़ को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, अपना हेरिटेज सिटी है, और उसके लिए दो तो हमारी ये नदियाँ हैं, उसके अलावा आपका इतने प्लांट हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों के सीएसआर फंड से भी अगर डेवलपमेंट करें, चाहे फंड की अगर प्रॉब्लम आए, सीएसआर फंड से भी करें, और विजन होना चाहिए, तो शहर बहुत अच्छा अपना सुंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हरा भरा हो सकता है। आपके कार्यकाल में आपने जैसे क्या क्या काम करवाए? देखिए, मेरे पास कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया। यूआईटी में था तो मैंने 4 रोड उस समय जो आवश्यकताएं थी उनका शिलान्यास भी मेरे समय हुआ, उद्घाटन भी मैंने अपने समय में करवा लिया। कौन कौन से मार्ग थे वो? इसमें सबसे बड़ा तो जातला माता जी वाला था। ये आपके समय पे हुआ? बिल्कुल, जातला माता जी का शिलान्यास का पत्थर भी मेरा लगा होगा, उद्घाटन का भी मेरा लगा होगा, उसका
डिवाइडर रोड बना के लाइटिंग करके माता जी के लिए अच्छा, क्योंकि वो फेराफेरी क्षेत्र में है, ठीक है। चाहे पंचायत क्षेत्र में है, लेकिन यूआईटी की फेराफेरी में सबसे पहले मैंने यूआईटी चेयरमैन बनने के पहले सबसे पहले ये काम किया। उसके अलावा ओचड़ी दरवाजे से पाडल पोल तक जो डामर की सड़क थी, वो डामर की सड़क हर बारिश में या इस तरह से टूटी फूटी होती, खड्डे हो जाते थे, गंदगी रहती थी, तो उसके लिए भी मैंने सीमेंटेड 1 फीट ऊंची रोड बना दी, ताकि भविष्य में कोई टूरिस्ट उसी रोड से होके जाते हैं तो उन पर गलत प्रभाव नहीं पड़े, अच्छा लगे। उसके साथ ही मैंने दोनों साइड में हेरिटेज लुक में साइड वॉल का भी प्लान था, लेकिन मेरे हटने के बाद में आगे नहीं यूआईटी वालों ने करा नहीं। और बाकी बहुत अच्छा मेरा प्लान था यहाँ का, ताकि एंटर होता है वहाँ ओचड़ी दरवाजे से पाडल पोल तक तो बहुत ही सुंदरता लगती है, और एक हेरिटेज लुक में साइड वॉल भी होती है और रोड भी अच्छी है। अभी आप जैसे सहकारी उपभोक्ता के अध्यक्ष हैं चित्तौड़ के, तो आपका क्या विजन है अब? मेरा विजन है कि चित्तौड़ के उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हम उपलब्ध करवा पाएँ, और चित्तौड़ भंडार का सौभाग्य भी है कि चित्तौड़ की जनता का उपभोक्ता भंडार बहुत विश्वास है, और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है किसी न किसी नवाचार करके जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर पाएँ। तो ये तो हो गई विजन की बात। मैं आपसे एक और लास्ट और अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या सूरज जेवर को आगे अगर मौका मिलता है चित्तौड़ के विकास के लिए, तो वो क्या अपने नए विजन के रूप में क्या क्या डेवलपमेंट कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा आज चित्तौड़ शहर का दुर्भाग्य अतिक्रमण। आज मास्टर प्लान में अगर कुछ 30 फीट की रोड है, कुछ 20 फीट रोड है, कुछ 40 फीट की रोड है, लेकिन अतिक्रमियों ने उन रोडों को इतनी छोटी कर दी। वो सबसे पहला मेरा, चाहे चित्तौड़ शहर की 1000-1500 लोग मेरे से नाराज होंगे, लेकिन शहर सुंदर हो जाएगा, पूरा शहर खुश रहेगा। सबसे बड़ा काम तो ये मेरा सोच है। दूसरा एक जंजीरा तालाब है। जंजीरा तालाब प्रतापनगर के अंदर 102 बीघा का तालाब है। उसका मैंने यूआईटी चेयरमैन रहते हुए प्रोजेक्ट भी तैयार करवाया था, लेकिन मेरे पास समय कम था, उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उसको अगर करें तो चित्तौड़ के लिए मिनी फतेह सागर उदयपुर की तरफ पे पूरी रिंग रोड बन के उसका मैंने प्रोजेक्ट तैयार करा हुआ था। मैंने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया था, मैं मिला था कि आप इस काम को हाथ में लें। चित्तौड़ के लिए संगम बहुत अच्छा अपने स्थल है, संगम महादेव जी पर भी अपना यहाँ चित्तौड़ में आगे एक एनीकट बना दे, इतना छोटा मिनी डैम की तरह, दोनों नदियों में बराबर पानी भरा रहेगा, लेवल अच्छा रहेगा, वाटर लेवल भी सारे चित्तौड़ शहर के लिए अच्छा होगा। 24 घंटे वहाँ से अगर चित्तौड़ शहर के पानी की पेयजल की व्यवस्था होगी ना, तब भी कभी पानी 24 घंटे भी खत्म नहीं होने वाला। और वहाँ पे बोटिंग कराई जा सकती है, टूरिज्म के हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट वहाँ हो सकता है। और एक शहर उसके अलावा शहर के अंदर भी जिस तरह से अब शहर का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्था है बहुत खराब होती जा रही है, जाम लगते जा रहे हैं, रेंगती हुई गाड़ियाँ चित्तौड़ में चलने लग गई, इतना ट्रैफिक हो गया। तो कम से कम ये 5 से 6 इन नदियों के ऊपर पुलिया बने, वो मार्ग अलग से बनेंगे तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था का भी सोल्यूशन हो सकता है। एक हाल ही में भी कपासन चौराहे से श्यामलपुरा चौराहे तक एक प्रोजेक्ट बना है। मैंने सुना कि आप जब नगर परिषद के यूआईटी के चेयरमैन थे, तब आपने उसका सारा प्रोजेक्ट लगभग करवा लिया था। उस समय सैंक्शन हो गया था, और हिंदुस्तान जिंक के CSR फंड से उसको पैसा 33 करोड़ रुपए उनको लगाना था। सवाल उस समय जो जिनकी भूमि थी उनके मुआवजे का मामला था, लेकिन उनको भी अगर बैठ के यूआईटी के साथ हम कर लेते, समय मिल जाता मेरे को, तो वो चीज़ भी हो जाती, तो उस समय भी क्लियर हो जाता। कम समय मिलने अभी बजट में से सरकार ने घोषणा की, तो शायद ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। आने वाले समय में और भी आवश्यकताएं रहेगी, विभिन्न जगह पर पुलिया निर्माण होगी, तब जाके ट्रैफिक व्यवस्था चित्तौड़ शहर में व्यवस्थित भी चित्तौड़ शहर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आज आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी टीवी और फिल्म्स का ना, आपका क्या है यूट्यूब पर चैनल है आप, लेकिन आपका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चले। मैं उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूँ। बेबूलाल जी, हरीश जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।